राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई आज की एक नई वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई HSSC न्यू CET 2024 के बारे में भाई। यानी कि 2024 CET के फार्म है वो कब आप लोगों के भरवाने स्टार्ट किए जाएंगे और जो आप लोगों की 2024 के अंदर CET परीक्षा होगी भाई उसके अंदर कौन कौन से अहम बदलाव करने जा रही है भाई हरियाणा सरकार। यानी कि जो नए बच्चे हैं उन नए बच्चों को भी CET फार्मों को लेकर बहुत ज़्यादा वेट हो चुका है। वो भी सोच रहे हैं कि कब फार्म आएंगे, कि उनकी उनकी भी एज है वो 18+ हो चुकी है। तो भाई वो भी सोच रहे हैं कि नए फार्मों को निकाला जाए और हमको भी मौका देने का काम किया जाए। इन 3 से 4 बड़ी अपडेटों के बारे में इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बातें करेंगे भाई। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करना और अपने प्रत्येक साथी के पास भी इस वीडियो को पहुंचाने का काम करना जो लगातार भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी पता चले कि भाई हरियाणा के अंदर CET परीक्षा है वो कब शुरू होने जा रही है, कब उनके फार्म आने वाले हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पर देख सकते हैं भाई, नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को नए CET का इंतजार है भाई। यानी कि आप सोच समझ सकते हैं, जिन युवाओं ने भाई ग्रुप C और ग्रुप D की परीक्षाएं दी हैं उनको भी भाई नौकरी का भी इंतजार है और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा उनको नए CET परीक्षाओं का भी इंतजार है। यानी कि ये चीज़ें आप सोच समझ सकते हैं प्यारे साथियों, कि जो भी बच्चे हैं उन सभी को नए CET के फार्मों का इंतजार है भाई। क्योंकि 32,000 वैकेंसी तो आप लोगों की ग्रुप C की है और लगभग जो 13,000 कुछ वैकेंसी है वो आप लोगों की ग्रुप डी की है। इसके अलावा भाई जो अन्य वैकेंसी TGT की हरियाणा पुलिस की है, टोटल मिलाकर भाई आप लोगों की जो वैकेंसी है 60,000 वैकेंसियां बोली गई हैं। लेकिन इन 60,000 भर्तियों के बाद भी लगभग भाई जो बच्चे हैं वो फिर भी बेरोजगार हैं। उन युवाओं को भी नई CET परीक्षाओं का इंतजार है कि नई CET परीक्षा होगी, उनके फार्म भरवाए जाएंगे, कब जाकर हमको नौकरी मिलेगी भाई। ये चीज़ें थी। और जो राष्ट्रपति साहब थे भाई इन्होंने भी हरियाणा सरकार की तारीफ की थी कि भाई बिना खर्चे और बिना पर्चे के हरियाणा सरकार में नौकरी है वो दी जा रही है लगातार भाई। और 3 साल बीत चुके हैं भाई, 2019 से लेकर भाई आप लोगों की 2023 कंप्लीट हो चुकी है। लगातार 4 साल हो चुके हैं भाई हरियाणा के अंदर कोई ज़्यादा पदों के ऊपर भर्तियां नहीं हुई भाई। आप सोच समझ सकते हैं, अगर इन 4 सालों के अंदर भी कम से कम भाई 1 लाख के आसपास पदों पर भर्तियां होती और आज 60 से 70 हज़ार नए पदों पर भर्तियां होती, इसके बाद फिर भर्तियां करती सरकार, तो भाई तब जाकर हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी दर है वो कम होने के चांस होते भाई। और क्या बताया गया है यहाँ पर वो भी आप देख सकते हैं भाई। कुछ नए बच्चे हैं जिनको भी नए फार्मों का इंतजार है भाई। और क्या बताया गया, वही नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को भी नए CET का इंतजार है। ऐसे नए युवाओं ने भी दैनिक सवेरा को मैसेज भेजकर कहा कि 2022 में CET हुआ था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि 2023 में CET नहीं हुआ, कि भाई हम 2 साल में 2 बार परीक्षाएं करवाएंगे, लेकिन अभी तक परीक्षाएं नहीं हुई। और जो 10वीं और +2 के बच्चे हैं लगभग 6 लाख बच्चों ने परीक्षाएं पास की थी भाई 2023 के अंदर। अब जो 24 साल आएगी, यानी कि अब जो फरवरी और मार्च महीने के अंदर जो आप लोगों की परीक्षाएं होंगी 10वीं और +2 की भाई, उन उन परीक्षाओं के अंदर भी लगभग 5 से 6 लाख नए बच्चे होंगे जो इन परीक्षाओं को पास करके आएंगे। यानी कि टोटल 10 से 12 लाख के बीच में ऐसे नए बच्चे हो जाएंगे जिनको CET परीक्षाओं का इंतजार रहेगा। आप सोच समझ सकते हैं प्यारे साथियों कि भाई लगभग 10 से 12 लाख नए बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी के अंदर लड़ेंगे आप लोगों के साथ भाई। और जो आप लोगों की लास्ट भर्ती होगी भाई 6,000 पदों के ऊपर हरियाणा पुलिस की भर्ती होगी, जो भर्ती कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों के लिए ऑनलाइन फार्म निकालने का काम किया जाएगा। इस भर्ती के बाद आप लोगों के CET में बदलाव देखने को मिलेंगे भाई। जो 4 गुना थी आप लोगों के लिए, जो आप लोगों की परीक्षाओं के लिए बोला गया था कि भाई 4 गुना को परीक्षा देने के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन 2024 के अंदर इस 4 गुना को हटा दिया जाएगा और 15 से 20 गुना बच्चों को प्रत्येक ग्रुप के अंदर बुलाने का काम किया जाएगा। हो सकता है कि भाई जो क्वालिफाई करे उनको भी बुलाया जा सकता है। जो सबसे बड़ा योगदान होगा भाई, यानी कि जो सबसे ज्यादा परसेंटेज के आधार पर देखा जाए तो 15 से 20 गुना बच्चों को बुलाने का काम किया जाएगा। और जो आप लोगों के नए CET फार्म होंगे भाई, यानी कि जो नए फार्म होंगे आप लोगों के मई और जून के अंदर आप लोगों के लिए फार्म भरने हैं वो शुरू कर सकती है हरियाणा सरकार। क्योंकि भाई मई और जून के बाद आप लोगों के हरियाणा के अंदर जो इलेक्शन होगा, सितंबर और अक्टूबर 2 ऐसे महीने होंगे जहां पर
हरियाणा सरकार का यानी कि विधानसभा का चुनाव होगा और इन विधानसभा से पहले हरियाणा सरकार चाहेगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फार्म भरवाए जाएं और नौकरियां देने का काम किया जाए। तो इन चीज़ों को देखते हुए भाई मई और जून दो ऐसे महीने होंगे जहां पर आप लोगों के फार्म भरवाए जाएंगे और आप लोगों की परीक्षाओं को भी सुनिश्चित करवाया जाएगा। और जो आप लोगों की एज होगी भाई 18 से लेकर 42 साल के बीच में आप लोगों की एज मांगी जाएगी। वो नोटिफिकेशन में क्लियर होगी कि भाई किस डेट से लेकर किस डेट के बीच वाले बालक हैं जो अपने फार्म को अप्लाई करने का काम कर सकते हैं। यानी कि मई और जून ऐसे महीने होंगे जहां पर आप लोगों का नया सीईटी के फार्म भरवाने स्टार्ट करने का काम है वो हरियाणा सरकार के द्वारा किया जाएगा। और कुछ बदलाव हैं वो बदलाव भी इसके अंदर किए जाएंगे। और जो नए बच्चे हैं भाई लगभग 10 से 11 लाख उन बच्चों को भी नए सिरे से फार्म करने का एक बार मौका देने का काम है वो किया जाएगा भाई। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू प्यारे साथियों।